कि बहुत अच्छा ज्ञान है वेद का कि पुरुषार्थिनो मनुष्यस्य सहकारी भवति है। और पुरुषार्थ जो जीवन में करता है मतलब आलस्य नहीं होना चाहिए। ये तमोगुण है आलस, ये इंसान को दुख में ले जाता है। जो मेहनती होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी आलस नहीं, सोने का आलस्य हो जाता है, काम न करने का आलस्य हो जाता है, काम न करना और दूसरों से काम कराने का आलस्य हो जाता है। ये आलस्य बुरे बुरे कर्म भी कराता है। पुरुषार्थी न हो, पुरुषार्थी न मनुष्य से सहकारी भवति, सहता करता है। जैसे एक तो जीवात्मा है, मनुष्य है, वो नर में या नर नारी के शरीर में वो तो है जीवात्मा, और एक उसको मन और बुद्धि दी हुई है, इंद्रियां दी हुई हैं। तो वो इंद्रियां जो है, मन है, बुद्धि है, ये विशेष है। तो मन में आता है क्या काम करना, सो जाओ। तो पुरुषार्थी है, एक तो जीवात्मा है पुरुषार्थी, मन बुद्धि है उसके पास, उसमें आलस्य है क्योंकि तपस्या की कमी है अभी। तो कई बातों में जीव को आलस आ जाता है कमी होने के कारण, और साधना की कमी के कारण। तो उसको ईश्वर कहता है कि जीवात्मा हावी हो जाता है मन और बुद्धि पर। मन बुद्धि कहते हैं कि थक गए हो, हड्डियां चूर हो गई हो, छोड़ो बड़े, कल कर लेंगे कोई भी काम। लेकिन पुरुषार्थी जो है उसके साथ तो, जीवात्मा के साथ तो पुरुषार्थ जो है उसकी सहायता करता है। अगर जीवात्मा ने मन को कंट्रोल कर रखा है और उसमें पुरुषार्थ के दिए हैं संस्कार, तो जीवात्मा मन को बोलता उठो, यह करना है या कहीं काम पर जाना है या जो भी काम करना। तो इसमें ये ज्ञान दे रहा भगवान कि जीवात्मा को सहायता करने वाला जीवात्मा का सहकारी जो है वो पुरुषार्थ हो जाता है, मन में पुरुषार्थ पैदा हो जाता है, आलस से निकलना होना चाहिए। कि जीवात्मा का सहायक पुरुषार्थ है। अगर मन कोई शिक्षा दे रखी है पुरुषार्थ की, वेद सुन करके, तो जीवात्मा का सहायता करने वाला पुरुषार्थ, मन में पुरुषार्थ आएगा, आलस को दूर भगाएगा। और इसी से हम योगाभ्यास करें, योग में तत्पर रहें, सारे सुख मिलते हैं, धन दौलत स्वास्थ्य हर चीज प्राप्त होती है, हर चीज, दुनिया ही कंट्रोल हो जाती है। योगाभ्यास सारे सुख, संसार ही कंट्रोल हो जाता है। अगर जीव रोज करता है, दीर्घ टाइम तक करता है, करीब 2-2 घंटे करने लग जाए, और राय ऐसे ही योगाभ्यास करने वाले और पुरुषार्थ करने वाले, गृहस्थी चलाने वाले हैं, तो उनको राय उत्तम धन प्राप्त होता है। वो वह योगे, अगर हम योगाभ्यास करते, आलस नहीं करते योगाभ्यास में कि आज नहीं होता कल कर लेंगे, आज जल्दी उठ जाते हैं, ये आलस अगर न हो तो राय, तो उस योगाभ्यासी को धन संपत्ति, सोना चांदी, मकान दुकान सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए योगाभ्यास करो। और सब पुरंध अनेक विद्या उसको प्राप्त होती है जो पुरुषार्थ करता है, आलस नहीं करता। वो तो स्वाध्याय करेगा, गुरु के पास जाकर वेद सुनेगा सुविधानुसार, तो उसको सारी विद्या तो प्राप्त होगी ना। जब नहीं जाएगा तो नहीं होगी। नहीं क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है। इसलिए गुरु को ढूंढने में
और गुरु प्राप्त करने में पुरुषार्थ पर चलता रहता है तो वो इंसान राय धन दौलत भी प्राप्त कर लेता है, विद्याओं का मालिक हो जाता है और वाजी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती उसको। और न हम लोगों को हमें भी आकर के ऐसा पुरुषार्थी विद्वान विद्या देता है, लोगों को विद्या देता है। तो इसलिए इस मंत्र में यही ज्ञान है कि पुरुषार्थ। वेद में बहुत बात मैंने आपको समझाया है। ईश्वर कहता प्रार्थना कुछ नहीं करती, प्रार्थना के साथ जब पुरुषार्थ होता है तब आपकी सभी प्रार्थनाएं मंजूर हो जाती हैं। सब प्रार्थनाएं। स्टूडेंट का उदाहरण देता हूँ कि मेरे अच्छे नंबर आए, ये हुई प्रार्थना। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि वो स्टूडेंट अंदर पुरुषार्थ हो उसके और मेहनत करे। तो उधर मेहनत और इधर रुकावटें अगर आएंगी बीच में तो उनको हटाने के लिए प्रार्थना का फल। कोई कहे कि भी जब मेहनत ही करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो आज संसार में आप गिनती करो कि कितने बेटे बेटियां दिन रात पढ़ाई में रहते हैं, खेलते कूदते भी नहीं। कई एक नहीं, मैं तो बहुत उदाहरण देखे फेल हो जाते हैं और कई खेलते कूदते ज्यादा पढ़ते कम है, वो पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये फिजूल के संशय नहीं होने चाहिए कि हम तो अपनी मेहनत से पास हो जाएंगे। एक इंसान कितनी बिजनेस में मेहनत करता है और उठ ही नहीं पाता, और एक ऐसे हैं देखो अंबानी वगैरह का, अब अरबोपति, क्या मेहनत करिए, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य उनके पास, उस पुण्य से निकल गए। और जो रह जाते हैं उनके लिए बात यह है कि एक तो प्रार्थना जरूर करें रोज, प्रार्थना के बाद पुरुषार्थ करें। जो अड़चने हैं वो खत्म हो जाए और बढ़ते चले जाओ। तो पुरुषार्थ करो जीवन में, आलसी नहीं है। वो कितना बड़ा उदाहरण लिखा कि वायु भी पुरुषार्थ करने से सिद्ध होता है। अब ये वायु है, ये 24 घंटे चल रहा है, दिन रात। अब इसमें ही आलस आ गया कि नहीं, अब मैं थक गया हूँ बहते बहते, मैं अब रुकना चाहता हूँ थोड़ी देर आराम, तो सारी दुनिया मर जाएगी, एक भी नहीं बचेगा, कोई जीव नहीं रहेगा। एक उदाहरण दिया परमात्मा ने। तो इसी तरह वेदों में मंत्र मैंने आपको बताए भी हैं कि पुरुषार्थ करो, आलस नहीं करो। और तो वेद में ये स्पष्ट है कि एक क्षण भी जिंदगी का बर्बाद न करो, कोई ना कोई शुभ कर्म करते रहो। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, तो ये करते रहो। मतलब ये नोट करना चाहिए कि हम सदा पुरुषार्थ करें, आलस्य का त्याग